नमस्कार। जीवन की पाठशाला में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी मनुष्य मात्र का जो मूल स्वभाव है वह है शांति और आनंद। तो कितने कैसा भी उग्र स्वभाव का व्यक्ति हो और जब वह कहीं किसी शांत स्थान पर जब वह कहीं भी किसी भी शांत स्थान पर थोड़ी भी सी भी देर बैठता है तो उसके अंदर जो आनंदमय कोश है वह एक्टिवेट हो जाता है। वो है तो उसके अंदर ही, लेकिन उसके मन के ऊपर संसार की इतनी परतें जमी हुई हैं और जीवन की जो आपाधापी है, दैनिक दिनचर्या जो किसी भी मनुष्य की है, वो उसमें उलझ के रह जाता है। भूल ही जाते हैं कि हमारा मूल स्वभाव क्या है। तो जहाँ कहीं भी फिर ऐसी स्थिति मिलती है, ऐसा वातावरण मिलता है जो शांतिपूर्ण है, जो आनंदमय है, तो फिर व्यक्ति का जो आनंदमय कोश है वह एक्टिवेट हो जाता है और वह फिर एक परम शांति का अनुभव करता है, अपने भीतर करता है, गहराई में अपने अंतर्मन में की यात्रा करता है। तो 3 प्रकार से व्यक्ति अपने अंतर्मन की यात्रा करता है। पहला तो ये है कि ध्यान करें, और जब ध्यान नियमित अभ्यास हो जाता है ध्यान का, तो फिर एक अलग दुनिया के दरवाजे खुलते हैं और व्यक्ति अपने अंतरतम में झांकता है और उसे अपने धरती पे आने का मुख्य उद्देश्य याद आता है और बात समझ में आती है कि मैं यहाँ बहुत थोड़े समय के लिए हूँ, ये जीवन का एक पार्ट है, स्टेज है ये संसार, मुझे यहाँ केवल अपना रोल अदा करना है और फिर इस समय आने पे यहाँ से चले जाना है निश्चित अवधि के बाद। दूसरा तरीका है जब व्यक्ति अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी वातावरण पर हो, किसी को अच्छे साहित्य में आनंद आता है, तो जब उसके हाथ में कोई अच्छी पुस्तक लगती है, कोई साहित्य की कृति लगती है, तो फिर वो उसमें पूरी तरह डूब जाता है और फिर उसी पगडंडी से धीरे 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 वह अपने अंतर जगत की यात्रा करता है। किसी को पेड़ पौधे लगाने में आनंद का अनुभव होता है, तो फिर वो एक पगडंडी पकड़ता है और फिर सीधे अंतर्मन की यात्रा करता है। तो दूसरा तरीका ये हो गया। पहला तरीका तो ध्यान का नियमित अभ्यास हो गया, और दूसरा तरीका अपनी अभिरुचि के अनुसार हम जब किसी भी कार्य में, वातावरण में, किसी गतिविधि में संलग्न होते हैं तो फिर हमें आनंद की अनुभूति होती है। और एक तीसरा तरीका ये है कि वातावरण शांत हो, वातावरण अनुकूल हो, तो फिर हम अपने मूल स्वभाव की ओर चलते हैं। तो मुख्यतः प्रत्येक जीवात्मा का जो मूल स्वभाव है वह है शांति की प्राप्ति करना। कैसे अधिकतम शांति का अनुभव करें और कैसे आनंद का अनुभव करें। तो संसार में जो भौतिक चक्र है, जो अधिकतम पाने की जो इच्छा है, उसके पीछे दौड़ते दौड़ते हम अपने इन दोनों मूल स्वभावों को भूल जाते हैं कि हमें आनंद तक जब तक प्राप्त नहीं होगा तब तक हम सुख का अनुभव नहीं करेंगे। हम भौतिक पदार्थों को प्राप्त करके, एकत्र करके सुख अनुभव करना चाहते हैं, लेकिन वो क्षणिक सुख होता है, नाशवान सुख होता है। जैसे ही वो पदार्थ आपसे दूर गया, फिर किसी दूसरे पदार्थ को पाने की इच्छा, प्राप्त करने की इच्छा आपके भीतर जग जाती है, फिर आप एक नई दौड़ में शुरू हो जाते हैं। तो वास्तविक आनंद की अनुभूति, वास्तविक शांति की, लंबे समय तक शांति की अनुभूति तो ध्यान के माध्यम से ही होती है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? ध्यान सीखना चाहिए और उसका नियमित अभ्यास करना चाहिए। और जब आप इसे करेंगे तो आपको इसकी जो वास्तविक अनुभूति है तभी पता लगेगी, केवल सुनने मात्र से नहीं। तो ध्यान सीखें और उसका नियमित अभ्यास करें।
तभी आप अपने मूल स्वभाव से जुड़ सकते हैं। आपका मूल स्वभाव है, हम सबका मूल स्वभाव है शांति और आनंद की प्राप्ति। भले ही हम संसार के अन्य सभी तरीक़ों से आनंद प्राप्त करना चाहें, यहाँ पे उनकी चर्चा करना कोई आवश्यक नहीं है, सभी लोग जानते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने स्तर के अनुसार आनंद अनुभव करना चाहता है अपने, और जो उसका स्वभाव है, जो उसकी प्रकृति है, उसके अनुसार वह आनंद की ओर दौड़ता है ना। केवल मनुष्य ही नहीं, प्रकृति में सभी जीव जंतु आनंद के लिए ही दौड़ रहे हैं। देखिए, चिड़िया सुबह आनंदित होकर गीत गाती है, भौरा आनंदित होकर फूलों के ऊपर पराग के लिए जाता है ना। और सभी छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक सभी प्रकृति में सभी जितने भी प्राणी हैं, सब इस आनंद के पीछे दौड़ रहे हैं, इसकी खोज में। तो मनुष्य के लिए तो सबसे आसान है, तो या तो वो अच्छे ढंग से एक शांतिपूर्ण जीवन जिए, चैन से खुद भी जिए और दूसरों को भी जीने दे। और दूसरा तरीका ये है कि वो ध्यानस्थ हो जाए, ध्यान मग्न हो जाए, कुछ समय सुबह शाम एकांत में बैठकर और बाहरी वृत्तियों को समेटकर ध्यान का अभ्यास करें। और तीसरा, जो उसकी अभिरुचियाँ हैं और जो सकारात्मक अभिरुचियाँ हैं, उनमें वो प्रवृत्त हो जाए, तो फिर अपने इस मूल स्वभाव से हम जुड़ सकते हैं और शांति का अनुभव कर सकते हैं और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, किसी अगले विषय पर। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।